Hello, good morning, friends. Today is the 19th of December 2023. This video will be in English, and in this video, we are going to analyze the foreign exchange market. So first, we'll start with the dollar. डॉलर से स्टार्ट करेंगे, बट आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसको एक बार नजर डाल देते हैं. इम्पोर्टेंट इवेंट वो हो चुका है, पास्ट ऑन, जस्ट अभी खत्म हुआ. We are on the Tuesday, and Bank of Japan has kept its monetary policy at the same level. Market थोड़ा expect कर रहा था hawkish commentary, मतलब rate hike sort of commentary from Bank of Japan. So since इन्होंने rate को unchanged रहा, this is a bearish factor for the Japanese yen. तो चलिए, और कोई मेजर सिग्निफिकेंट डेटा आने वाला नहीं है. सो इस वीक दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था, तो बैंक ऑफ जापान का. इसके बाद हम लोग धीरे धीरे हॉलीडे मूड पे जा रहे हैं, जो 22 दिसंबर काइंड ऑफ क्रिसमस हॉलीडे, ये ग्लोबल ट्रेडर्स का हॉलीडे होता है, तो वहां पे वॉल्यूम और वोलेटिलिटी दोनों कम हो जाते हैं. तो ये एनालिसिस के लिए हम लोग लाएंगे और फेवरेट इंडिकेटर इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट एसडी रेनबो वेव वर्जन 1. उसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो विल डू फोरेक्स सेटअप, और इसके साथ एस डी आर एस आई एक्स जो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं. सो यहाँ पे मैं डेली चार्ट पे ये एनालिसिस होगा. तो डेली चार्ट में जो दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स में करेक्शन चल रहा है, यहाँ पे ग्रीन सॉक्स दिख रहे हैं. ये जो वीडियो है ये बेसिकली रेनबो सेटअप यूजर्स के लिए, सो दे अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीन सॉक्स एंड रेड कैप्स. रेड कैप्स मतलब ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड आना इज रेड कैप्स, रेड कैंडल के ऊपर नीचे ग्रीन आना इज ग्रीन सॉक्स. तो एक बार कैंडल लाएंगे तो दिख सकता है यही जो रीजन है, ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है रेनबो सेटअप में. इसको ट्रेंच बॉटम और इसको माउंटेन टॉप रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो ट्रेंच बॉटम रेजिस्टेंस के पास है डॉलर इंडेक्स. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट फुल्ली बुलिश हो चुका है डिस्पाइट द बिग जंप, तो रैदर इट्स मोर ऑफ अ न्यूट्रल मार्केट. कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी जो है वो 57% शो कर रहा है. लेट्स मेक इट अ बिट बिगर ताकि अब सब लोग देख पाए. तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी इज 57%, वेर एज बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम, 7% प्रोजेक्टेड प्रोबेबिलिटी. रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर में दिख रहा है कि आज जो है कि ये, लेट्स कंपेयर दिस विथ फ्राइडे, तो इसको 2 करेंगे आर एस चेंज पीरियड को. सो फ्राइडे के कंपैरिजन में आज ट्यूसडे है, तो डॉलर का स्ट्रेंथ जो है बढ़ा है 3.3 पॉइंट्स, यूरो का स्ट्रेंथ और भी बढ़ा है 6.7 पॉइंट्स, पाउंड का स्ट्रेंथ घटा है -2.2 पॉइंट्स. येन इज द वीकेस्ट परफॉर्मर नेचुरली, कि आज बैंक ऑफ जापान ने भी वो सपोर्ट नहीं दिया येन को. येन टर्निंग आउट टू बी वर्स्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक. और बाकी INR इज डाउन -2 पॉइंट, गोल्ड इज अप 2.8 एंड सिल्वर इज अप 1.3 पॉइंट्स इन स्ट्रेंथ, इन रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो मीटर है उसमें. अगर कल के हिसाब से देखेंगे फ्राइडे के अलावा, वी लेट्स लुक एट फ्रॉम मंडे. मंडे के हिसाब से वीकेस्ट है जापानीज येन नेचुरली, क्योंकि जापानीज सेंट्रल बैंक ने पुश दिया जापानीज को नीचे की तरफ, उन्होंने इंटरेस्ट रेट पे कोई भी चेंज नहीं डाला. सो ओवरऑल जो दिख रहा है आज पाउंड थोड़ा रिकवरी मोड में है, कल डाउन था ओवरऑल. इसका स्ट्रेंथ अभी भी फॉलिंग मोड में है पाउंड में. सो रैदर राइजिंग स्ट्रेंथ के अंदर दिख रहा है डॉलर, यूरो, INR, गोल्ड एंड सिल्वर. बट ब्रॉडली उनका स्कोर भी आइदर न्यूट्रल जोन में है, देखिए येलो बैकग्राउंड मतलब न्यूट्रल जोन, या फिर डॉलर का स्कोर अभी भी रेड जोन में है. सो मेजर नो सिग्निफिकेंट ट्रेड इज कमिंग अप एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर. तो यूरो यूएसडी पे चलते हैं. क्या मेरा आउटलुक है यूरो यूएसडी पे? यूरो यूएसडी आई वेंट लॉन्ग, ट्रेड partially booked, partially obviously that is we entered late, so partially it was a loss booking, but I'm not fully actually bearish in the euro. It's more of this correction and this holiday period. So overall, when this period is done, I'm still expecting further rise in the euro US dollar. So as euro US dollar is up, euro INR का problem, INR have been strong, INR काफी strong रहा है.
ओवरऑल, बट अभी भी स्टिल इट्स अ मिक्स्ड मार्केट सिचुएशन, बट बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी देखिए अभी भी बहुत ज्यादा है 71%। और 5 और 8 फैक्टर बुल के साथ है, यहाँ पे 2 फैक्टर बियर के साथ है और 2 फैक्टर न्यूट्रल है। सो थोड़ा थोड़ा मिक्स मार्केट, सब बुलिश रेंज सॉर्ट ऑफ मार्केट बन गया है यूरो आईएनआर और यूरो यूएसडी में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जीबीपी यूएसडी को देखने के लिए। दिस इज हैज बीन, ये पेयर काफी वीक था। यू कैन सी रेड पोर्शन, ग्रीन कैंडल में रेड पोर्शन का काफी बड़ा है। तो दिस इज अ सिग्नल दैट कि जो भी लॉन्ग पोजीशन है हम लोग थोड़ा स्क्वायर ऑफ करके वेट इट ऑन द साइड लाइन करें। यहाँ पे अभी भी बायर्स के हाथ में है, बायर्स के हाथ में है मार्केट विद 68% विन प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे जो बुलिश क्राइटेरिया है, तो बुल क्राइटेरिया 4 फैक्टर है बुल के साथ, 6-7 फैक्टर है बियर के साथ और 1 फैक्टर है न्यूट्रल। तो मोमेंटम के तरफ जो है वो बियर्स धीरे धीरे भारी पड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे जीबीपी आईएनआर में। जीबीपी आईएनआर हम लोग क्लियरली दिख रहा है मोमेंटम जो है वो बुल के साथ नहीं है, वेयर ट्रेंड जो है वो बुल के साथ है। बैकग्राउंड येलो हो चुका है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ऑलरेडी, इसमें फुल रेड कैंडल एग्जिट आ चुका है जीबीपी आईएनआर में। और इसके बाद लेट्स नॉट सेल, इट्स मोर ऑफ अ वेट, एक सेल सिग्नल अवेलेबल है but it's still more of a waiting game here. Market is still not ripe for a sell trade with 14% projected win probability. अब चले आते हैं यूएसडी जेपीवाई में और डॉलर येन का जो पेयर हैज गिवन ब्यूटीफुल मूव टू द डाउनसाइड। अब देख सकते हैं अब जो हो रहा है यहाँ पे एक करेक्शन चल रहा है। कंसोलिडेशन प्रोबेबिलिटी 43% हो चुका है। सो वी कैन सी फर्दर करेक्शन इन यूएसडी जेपीवाई। सिमिलरली जेपीवाई आईएनआर को देखेंगे तो ये बुलिश में था, बट नाउ विद द मोमेंटम फेडिंग थोड़ा लार्जर करेक्शन दिख रहा है इन जेपीवाई आईएनआर। बट अभी भी बायर्स के हाथ में है मार्केट, बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी स्टिल अराउंड 71%। अब हम लोग चलेंगे यूएसडी आईएनआर पे। यूएसडी आईएनआर पे एक सेल सिग्नल आया था, लास्ट हम लोग डिस्कस किए थे, बट इट हैज नाउ रीच्ड द टारगेट। दिस इज द ऑप्शन लाइन 2, द सेकंड टारगेट, एंड नाउ अ कमबैक इज हैपनिंग एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस ग्रीन सॉक्स। सो ग्रीन सॉक्स बोल रहा है कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जो भी बेचे हैं, बट ब्रॉडली ये जो पेयर है ये मेरा पसंदीदा पेयर है नहीं। आई डोंट लाइक दिस पेयर बिकॉज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंस। Let's look at international gold if we are ready to do anything. Last time we were not ready. Similarly, अभी भी हम लोग ready नहीं है। Yellow background, red candle, nothing to go bull or not much to go bear. यहाँ पे buy trade win probability has fallen. जो preferred trade है वो buy support and sell resistance. Next हम लोग आ जाएंगे international silver में। International silver as per daily chart, a full red candle has come. This is a bearish sign. After green socks, a full red candle is a point of entry, but यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म मोमेंटम अभी भी बुलिश। तो इसमें एक अलर्ट डाल दीजिए, ऑल्ट ए, शॉर्ट मोमेंटम बियरिश, और खत्म। नेक्स्ट जब शॉर्ट मोमेंटम बियरिश होगा हम लोगों को अलर्ट कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे काफी सारा सपोर्ट जोन है सिल्वर का, 23.3, यहाँ पे एम्प्टी लाइन, दिस फ्लैट लाइन। सो इवन इफ अगर नीचे आ रहा है ये हॉलीडे सीजन में, आई डोंट थिंक अ मेजर ब्रेक होने वाला है जो इस लेवल को तोड़ देगा। वी डोंट हैव, नाइदर हैव द कैटलिस्ट नहीं रहेगा ना द वॉल्यूम वोलेटिलिटी रहेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है, दिस विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की बिजनेस है। खुद को जान के ट्रेड करना सबसे बेहतर होता है, rather than listening to others and based on their recommendations do the trading. So all the best, happy journey from my side, happy trading.